पधारो प्यारे, श्रवण करो मेरे और अपने सदगुरुदेव भगवान पूज्य चरण श्री बाबा महाराज के अंतर्भाव सुमन। आप नित्य प्रति बहुत परम सुख लेते आ रहे हैं। आज का विषय है श्रद्धा ही तो अध्यात्म को मूल है। मूल माने जड़। इस भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की, साधक चाहे ज्ञान मार्ग का हो, चाहे योग मार्ग का हो, चाहे उपासना मार्ग का हो, श्रद्धा तो उसे किसी न किसी महापुरुष के श्री चरणों में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धा ही जड़ है, आधार है, नींव है। मकान की जैसी नींव होती है, अध्यात्म रूपी इमारत की नींव यदि कोई चीज है तो वो श्रद्धा है। इसके बिना आज तक किसी को न कुछ प्राप्त हुआ और न प्राप्त होगा ही। साधक का परम कर्तव्य है कि वो निरंतर अपने आप को ही देखता रहे कि कहीं अपनी श्रद्धा में शिथिलता तो नहीं आ रही। कोई साधन अपने मन बुद्धि से तो नहीं किया जा रहा। ध्यान रखिए, साधक का परम कर्तव्य यही है कि वो निरंतर अपने आप को ये देखता रहे कि कहीं अपनी श्रद्धा में शिथिलता तो नहीं आ रही, और दूसरी बात, कहीं कोई साधन अपना कोई मनमुखी तो नहीं हम कर रहे, अपने मन बुद्धि के कहने से तो नहीं हम कर रहे। अधिकतर यही होता है, गुरु को समर्पण हो जाता है, समर्पित हो जाते हैं और साधना अपने मन से करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भटकन नहीं मिटती, क्योंकि जब तक मन बुद्धि का प्रयोग हम करते रहेंगे तब तक भटकन नहीं मिटेगी। अबोध शिशु की भांति ही और अपने परम कृपालु श्री सदगुरुदेव की आज्ञा पालन करने में ही लगा रहेगा तो अति शीघ्र ही इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि जहां की कभी मन में कोई कल्पना ही नहीं की होगी। खेल खेल में, बातों बातों में अपने आप को वहां खड़ा पाएगा जहां की कभी कल्पना ही नहीं की होगी। इसीलिए निरंतर अपनी श्रद्धा को दृढ़तम बनाने में ही लगे रहना चाहिए। बस यही परम कर्तव्य है साधक का। अब श्रद्धा का स्वरूप क्या है? हमारे गुरु जी फलाने बाबा जी, फलाने महाराज जी हैं जी, सुन ली, पर ये तो बताओ उन्होंने आपको जो बताया हो भाई तुम कर रहे हो का? मनी राम, मान सिंह, कर रहे हो का? यदि हाँ तो बड़भागी हो, तुम्हारी श्रद्धा मानी जाएगी। केवल दंडवत प्रणाम करवे थे और गुरुजी को घंटा गले में लटकाए हुए थे। गुरुजी घंटारो बना के लटका लियो नार में, या तो श्रद्धा पूर्ण ना हो। श्रद्धा को अर्थ है उनकी आज्ञान को अक्षर सह ज्यों की त्यों पालन। अपने मन बुद्धि का छौंक मसाले बिना लगाए ज्यों की त्यों पालन। मृत्यु का भी आदेश दे दिया जाए तो स्वीकार। बबूल के पेड़ को गुरुजी कह रहे बेटा आम कैसे लटक रहे हैं, आज के चेला काकेंगे। गुरुजी की बुद्धि सठाई गई,
गए काम थे। जा गुरु की फूट गई है, जा दिखना रो बमूरू को पेड़ निरे कांटे लटक रहे, आप आम कहाँ है? तो आज के चेला और पुरातन प्राचीन काल के चेला, जी गुरु जी बहुत बड़े बड़े आम लटक रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने मन बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना। हमें बताओ यार, तुम घर गृहस्थी में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, तुम्हारा कोई घर को परिवार को सदस्य कोई गलती कर जाए और समाज में वो पंचायत में ठाड़ो कर लियो जाए, तो परिवार वाले का कहेंगे, बाबू विरोध करेंगे का? भले ही वान गलत काम करो। अजी ना हमारो छोरा तो कबू कर ही ना सके ऐसा। साहब गलत कह रहे हो तुम सबरे, सबरे परिवार के आदमी एक सुर में बोलेंगे। जब तुम अपने परिवारी जन पे इतना विश्वास करो, गलत करवे के बाद हो तुम भाई गलत ना मान रहे और समाज में कह रहे ना साहब बिल्कुल हमारो कर ही ना सके, यानी जो करो वहां सही करो। तो गुरुजी जो कह रहे फिर वह सही करवे में सही कहवे में तुम्हारी नानी क्यों मर जाए? या को मतलब फॉर्मेलिटी के लिए गुरु, एक कॉलम पूरा करने के लिए, आपने कोरम पूरा करने के लिए गुरु को स्वीकार किया है। चाइना माल यूज एंड थ्रो, कोई ये कह दे कि तुम निगुराओ तुम्हारे पास गुरु नहीं है। बस संसार के बराबर भी आप उनको स्थान नहीं दे रहे हैं। फिर काहे की श्रद्धा? अब दो चार उदाहरण सुन लो भैया, श्रद्धा काहे से कहें। एक शिष्य बड़ी श्रद्धा से गुरुजी की सेवा में लगा रहता था। एकदम गुरुदेव के मन में आई, पहले बोल चुका हूं इसे, लेकिन प्रसंगवश आज पुनः, क्योंकि जदप कही गुरुवार ही वारा, समझ परी कछु मत अनुसारा। संत और शास्त्र की वाणी बार बार सुनी जाए तो दिल और दिमाग में घर करके बैठती है, और जो घर करके बैठती है वही क्रिया में आती है, वही व्यवहार में आती है, वही जीवन बन जाती है। आज शिष्य की परीक्षा के लिए गुरुदेव चल दिए। शिष्य कछु पतो ना, चले और चलते 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 दो चार कोस निकले, कोई गांव आयो, मार्ग में धूप पड़ रही चकाचक कड़ाके की। गांव के बाहर बट वृक्ष के नीचे, बड़ो विशाल बट वृक्ष हुआ के नीचे 10-20 बालक खेल रहे, छोटे 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 छोटे, 3-3 4-4 साल के। गुरुजी बैठ गए बट वृक्ष के नीचे और चेला थे, चेला फावड़ो ले क्या मांग के ला काऊ पे थे। गए पड़ोसी पे थे, फावड़ो मांग लाओ। बोल भैया ने फावड़ो दे दिए, गुरुजी मंगा रहे हैं हमारे। साधु को भेज देख, उन्हें कहाँ है गुरुजी? देखो बैठे, वो बैठे। अच्छा ठीक है ले जाओ, फावड़ो दे दी। गुरुजी ने कही गड्ढा खोदो। वही बट वृक्ष के नीचे गड्ढा खुदवा दियो, बहुत गहरो, 4 लंग थे, खोद दियो। बाने ने बालक ने पकड़ के एक एक करके पकड़ पकड़ जा गड्ढा में डाल दे, आंख बंद करे, बच्चा डाल दिए। ऐसो चो क्यों क्या चो किंतु पंतु लेकिन बट तथा ये सब कुछ नहीं लगाया, इफेंट बट कुछ नहीं, उठा के बच्चे पटकता गया गड्ढे। बोले मट्टी दे दे ऊपर से, झट मट्टी से ढाक दिया गड्ढा, पूरा भरवा दिया गुरुजी ने, मैंने भर दियो। अपने मन की बिल्कुल जरा भी नहीं लगाई मैंने मन बुद्धि, जो आज्ञा करते गए करता चला गया। फिर गुरुजी ने, अरे भैया गांव क्यों जल्दी आई हो रे? सबरे दौड़ के आए, अरे तुम्हारे सबरे बालक यानी नालायक ने गड्ढा खोद के हम दाब दिए। छाती पे हाथ धर लियो, सबरे काम करवा दिए अपने आप आज्ञा दे दे के, और अब क्या कह रहे, जाने तुम्हारे बालक सब गड्ढा में दाब दिए, देव जामे ऐसा मारो जाम जाके सबरे मर जाए। पूरे गांव ने भाई पिटाई करी। जब बेहोश है वो चेला पिट पिट के परो परो, तब गुरुजी ने कहा अच्छा भाई छोड़ो 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 रुक जाओ, पहले बालक ने तो निकालो, फटाफट मट्टी खोदी। बच्चा भीतर से निकल के आए, उनके जैसे तेल लग रहे सिर में, एक बाल पे वो मट्टी को दाग नहीं। देख रहे तो गड्ढा में भीतर जो बाहर खेल गए, गड्ढा में खेलते पाए।
अंदर निकाल के बाहर गोदी में ले लेके अपने चल दिए। मैं रुक जा भाई, जाए कहाँ रहे हो, अब जाने जिंदो तो करो, तुमने पिटाई तो इतनी कर दी कि काउन मोने में पानी डालो, काउन प्यार करी, काउन कछु करो, काउन कछु करो। थोड़ी देर में जब होश में आया, आंख खुली, गुरुदेव ने पूछी, कहो चेला जी कहाँ गए? गुरुदेव जहां आपने भेजा था वहां गया था। अच्छा, क्या दिखाई दिया? बोले आपकी गोद में दोनों प्रिया प्रियतम लाडली लाल दोनों जंघाओं पे बैठे और मैं उनको सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मिष्ठान पकवान और ड्राई फूड और फूड खिला रहा था, फल खिला रहा था और बादाम पिस्ता काजू छुआरे गले हुए भीगे हुए उनको खिला रहा था। बड़े प्यार से पा रहे थे दोनों, लाडली लाल। वाह, गुरुदेव ने कही जय हो। चलो घर को। गांव वाले ने तो कही भैया गड्ढा बंद कर लियो, और सबके सामने कही आज मोया की परीक्षा लेनी, या को पूरो जीवन बीत गयो मेरी सेवा करते करते। तो भाई अपनो स्वार्थ ही तो नहीं साध्यो जानो चाहिए, खाली ये तो देखनी चाहिए कि ये कल्याण के मार्ग में, भगवान के भक्ति के मार्ग में कितनों आगे बढ़े हो है। आज मैं की परीक्षा ले भी आयो हो तो भैया, तो मेरो असली शिष्य है ये, अब ये बिल्कुल मेरी मूर्ति बन गयो, ये भगवत साक्षात्कार है गयो। सबरे गांव ने साष्टांग प्रणाम करी, गुरुदेव आपने बहुत बड़ी गलती करी, हम पे पिटवा दी। बोले नहीं, आपकी कोई गलती ना, अब यही सेवा कर लो। सबने गुरुदेव को चेला जी को चकाचक खीर पुआ पूरी चकाचक खिलाए और दोनों गुरु शिष्य अपने स्थान पर वापस लौट आए। ये है श्रद्धा। ये अध्यात्म की जड़ क्यों बताई गई? इस मार्ग, भक्ति मार्ग की जड़ इसलिए बताई गई कि इसके ऊपर इमारत जाती है पूरी मंजिलों, और भगवान के परम पद तक, वैकुंठ धाम तक इमारत पहुंचती है। पहुंची ना, अपना मन बुद्धि लगा देता शिष्य और कहता गुरु जी दिमाग खराब है, वो बालकन डरवा के मरवा रहे हो, तुम पिटवाओगे, दो गुरु शिष्य पिटेंगे, गांव पीटेगो नहीं। आज जैसे तुम्हारे और हमारे जैसे चेला होते तो गुरु जी 70 अंग्रेजी सुना देते, निरी इमला पढ़ देते। लेकिन सच्चे शिष्य की पहचान क्या है? ये है गुरुदेव की आज्ञा में अपनी मन बुद्धि का प्रयोग किंचित मात्र भी नहीं करना। ऐसी निर्मल अतार्किक श्रद्धा जिसमें तर्क कुतर्क न हो, प्रश्नोत्तर न हो, कैंची कतरनी ना चले, ज्यों की तो आंख बंद करके अबोध शिशु की तरह करता चला जाए, तो कुछ ही क्षण पलों में बाहर से तो पिटाई होती दिखी, उस पिटाई का अर्थ क्या था? शिष्य की जो पिटाई हुई उसका अर्थ क्या था? उसके सारे के सारे जो प्रारब्ध थे, आज भगवत साक्षात्कार कराना था ना, एक साथ भगवा दिए, खा तो खत्म, जितने भी दुष्प्रारब्ध रहे होंगे एक साथ भगवा दिए। चल, उसके बाद भी उसके मन बुद्धि ने कहीं भी शंका संदेह नहीं किया, यथावत अमल अचल मन तृण समाना, समदम नियम श्ली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। इस प्रकार से जो है
साक्षात्कार हुआ। क्योंकि भक्त और ज्ञानी दोनों योगी हमेशा शरीर से ऊपर होते हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहृद, तन धन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। सबकी आसक्ति मोह ममता की रस्सी बटके मनी राम को, उड़ने वाले जो बिजार डोलोर मनी राम स्वतंत्र बाय बांध के अच्छी तरह थे ठाकुर जी के चरणन में, सदगुरु के चरणन में चरण रूपी खूंटा ते हृदय के बांध दो जो भाग न सके। और जो बांध के जब गुरु की आज्ञा के अनुसार साधना में लगे हैं, उसकी साधना में सबसे पहली बात तो विघ्न कैसे आता है, अपने मन बुद्धि का प्रयोग करने से विघ्न आता है। यदि गुरु की आज्ञा जो की तो हम पालन करते चले जाएं तो विघ्न बाधा आ नहीं सकते। तो सबसे पहले विघ्न बाधा की सफाई हो जाती है और फिर साधना अल्पकाल में ही अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। जो बातें, जो अनुभूतियां अन्य महापुरुषों की शास्त्रों में लिखी मिलती हैं, वो स्वयं अपने जीवन में अनुभूत होती हैं। प्यारे, ये मेरा अनुभव है। नहीं माने तो कोई करके देख ले। अपने अपने सदगुरु की आज्ञा का पालन अक्षर से, मन बुद्धि का प्रयोग मत करो, देखो फिर क्या होता है। क्या नहीं मिलता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी, वो अप्रयास रूप से सहज में ही आपके हस्तगत हो जाएगा। उदाहरण बहुत हैं श्रद्धा के, लेकिन यहाँ केवल समझाने के लिए एक ही दिया गया। राम राम जी।